धर्म जो है हम लगा देते हैं कि नहीं ये तो हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है। अब जब भी इस पृथ्वी पे जितने भी अवतार आए, औलिया भी आए, सूफी आए, सभी आए, तो जो जिस जाति में आया उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने उस जाति के लोगों ने कहा कि हमारे जो संत थे वो बहुत बड़े थे, तो वो उसी से चिपक गए। उन्होंने निराकार की बात की थी। जितने भी संत आए, तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, उन्होंने कुछ साकार की बात नहीं की थी, वो निराकार की बात की थी। तो कुछ तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, अब उन्हें भगा तो नहीं सकते देश से आप। कुछ हैं जो लोग एक मुस्लिम को मानते हैं, कुछ लोग हैं हिंदू धर्म को मानते हैं। अब मानते तो सब हैं, लेकिन उनकी असलियत को कोई नहीं मानता। उन्होंने जो बात की थी सच्चाई की और एक सात्विक रहने की, उसको तो कोई भी नहीं मानता। कोई ये नहीं कहता कि हमारा जो मजहब है या हमारा जो धर्म है, हम शराब नहीं पिएंगे, हम हिंदू हैं, लेकिन पीते हैं। इस तरह की जो बात करते हैं लोग, तो ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो आत्मा के अनुकूल चीज है उसी को ग्रहण करना, जो आत्मा बोलती है उसी खाने को खाना चाहिए, और जिसमें आत्मा नहीं बोलती उसको खाने को भी नहीं खाना चाहिए। कपड़े तक को बता देती है ये कि इस कपड़े के पहनने से शरीर में तकलीफ होगी, जिसने बनाया है वो अधर्मी आदमी है, वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर गुण नहीं है जो होने चाहिए। तो इस कपड़े के बनाने वाले से भी ये परेशानी आती है, लेकिन इसको पहचानने वाले आज नहीं। इसीलिए श्री माता जी निर्मला देवी ने आकर के ये सारी चीजों को, तत्व को खोला है, छुपाया नहीं है, खोला है। और उन्होंने जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है, जो ब्रह्म शक्ति है, जिसको कुंडलनी बोलते हैं, उर्दू में इसको शायद मुझे लगता है कि रूहानी बोलते हैं। शब्द का फर्क है, भाषा का कोई वैसे फर्क नहीं है। तो उन्होंने ये विश्व निर्मल धर्म स्थापित किया कि भाई संसार में एक सब जो है एक ही गुणों से ओतप्रोत है। अब जो ईमानदार आदमी है, आप देखिए कहीं भी किसी भी संप्रदाय, किसी गांव का चाहे झोपड़ी में रहता है, उससे भी ब्रह्म शक्ति आती है, बात करते ही आती है। इसका मतलब वो आदमी निर्मल है, पवित्र है। और जहां ये नहीं आती है, रुक जाती है, वो चाहे आप कितना ही बड़ा पुजारी हो, कोई भी हो, बेकार है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब तक हम उस तत्व को नहीं पाते हैं और नहीं समझते हैं, तो फिर हमारा जीवन भी व्यर्थ है, और धर्म भी, जिसमें धर्म को हम मानते हैं, वो भी व्यर्थ है। हमें तो तत्व को मानना है, किस चीज में ये ब्रह्म शक्ति आएगी उसको हम लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जिसमें ये ब्रह्म शक्ति नहीं आएगी उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस खाने को भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाना भी शुद्ध नहीं, निर्मल नहीं है, पवित्र नहीं है, बनाने वाला शुद्ध नहीं है। तो विश्व निर्मल धर्म जो है ये पूरे विश्व में एक ही है कि आप ध्यान धारणा के द्वारा अपनी तकलीफ को दूर करिए, समाज में अच्छाई फैलाइए, राजनीति में जाइए तो वहाँ अच्छाई फैले, वहाँ विश्व निर्मल धर्म स्थापित हो, सभी लोग ऊंच नीच का भाव छोड़ें, जातिवाद को छोड़ें। हम एक सात्विक हैं, हम सच्चे हैं, हम धर्म के पक्के, धर्म मीन्स आत्मा के पक्के। धर्म ये नहीं है कि जो हिंदू सिख ईसाई बात करते हैं, ये धर्म नहीं, आत्मा का धर्म। जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं वही लोग धार्मिक बन सकते हैं, वरना धार्मिक बन ही नहीं सकते। और वो सबको एक जैसा प्रेम करते हैं। जैसे हमारे अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, सभी जगह जाते हैं, शायद आप देखिए कहीं नहीं रुकते, वो मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, रमजान के दिनों में मुस्लिमों के पास भी जाते हैं, और बाइबल जो चर्च है वहाँ भी जाते हैं, उनकी रेस्पेक्ट होती है और वो सबको रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये अंदर से धार्मिक है, इसको बोलते हैं धर्म। मतलब सबको एक भाव से, एक दृष्टि से प्रेम करना। जो प्रेम है
वो धर्म है। जो नफरत करते हैं वो धर्म नहीं है। वो विश्व निर्मल धर्म में आएगा ही नहीं, वो रुकेगा भी नहीं इसमें। क्योंकि जो आत्म की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, जो आत्म साक्षात्कारी लोग हैं और जो आत्म साक्षात्कार लेने के बाद उसके अनुकूल चलते हैं, वही विश्व निर्मल धर्म के अनुयायी हैं। और वो हर इंसान से प्रेम करते हैं, चाहे वो झोपड़ी में रहता है, चाहे वो भारत में रहता है, चाहे लंदन में रहता है, चाहे न्यूयॉर्क में रहता है, सब जगह एक है। तो इसलिए आज विश्व निर्मल धर्म में सभी संप्रदाय के लोग आज जो है, हमारे यहाँ 11 पूजा होती है, पूरी दुनिया में सब इकट्ठे बैठ के करते हैं, कोई भेद नहीं होता। साइकिल पे आया वो भी इतना ही है और कार से आया वो भी इतना ही, बराबर बैठ, कोई फर्क नहीं। तो ये विश्व निर्मल धर्म जो अवतार आया श्री माता जी निर्मला देवी का, उन्होंने ये स्थापित किया है। अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आप देखना कि सब लोग आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक जगह बैठ के बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनकी प्रार्थना को जो हमारा ब्रह्मांड है वो स्वीकार करता है। आज के देख लीजिए समय में जहाँ भी वो बैठते हैं वो जमीन अच्छी हो जाती है, वहाँ उपजाऊ हो जाती है, जो कलर है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी आ जाता है। तो विश्व निर्मल धर्म ये भविष्य का आने वाला टाइम में सबसे ऊंचा धर्म है और सभी इसके अनुयायी हैं। इसमें ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये संप्रदाय ये नहीं है। जो ध्यान करता है, जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति है, वो विश्व निर्मल धर्म का ही पुजारी है, वो अनुयायी है। ये बहुत तत्व की बात है, इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कभी फिर समय आएगा तो हम तब बताएंगे। एक तत्व की बात और मैं जानना चाहता हूँ इसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि हर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म है। विश्व निर्मल धर्म की बात चल रही है तो उस पे से मैं थोड़ा सा और इसमें गहराई में जाना चाहता हूँ। जैसे मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी का भी, लेकिन जैसे सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं, तो इनका क्या अर्थ है? मतलब ये क्यों बनाए गए होंगे? किस इनका क्या वो नहीं भाव रहा होगा? देखिए, सिया और सुन्नी, पहली बात तो इन शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं उनको ही नहीं पता। आप कभी बुला लीजिए, बड़े प्यार से बैठ के हम बात करेंगे, चाय पी के बात करेंगे, क्योंकि हमें नफरत से बात नहीं करनी है। जो सिया थे वो साकार रूप सीता जी को मानते थे, लोगों को नहीं पता है। और जो सुन्नी की बात करी थी वो निराकार की बात करी थी। फिर उसमें आपको जमीन की जरूरत ही नहीं है। आज हर धर्म का आदमी कोर्ट में खड़ा है कि जी मेरी इतनी जमीन है, मेरे मंदिर के लिए चाहिए, मुझे मस्जिद के, मुझे गुरुद्वारे के लिए चाहिए, मुझे ये चाहिए। भाई क्या जरूरत है? जब आप निराकार को मानते हैं तो फिर आप इन जमीन की जगह की क्या जरूरत है? आप कहीं भी बैठ के प्रार्थना कर लीजिए, ध्यान तो कहीं भी बैठ के कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर स्थान पे ही होता है। जब आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और आप परमात्मा को पहचान चुके हैं, आत्मा से मिल चुके हैं, तो ये सब संप्रदाय जो आप बात कर रहे हैं, ये सुन्नी का मतलब है सुन्न मिले, जो सहस्त्रार की बात की है, जो मिराज की बात की। उर्दू में लफ्ज जो है फर्क है बस, सहस्त्रार उधर मिराज, चीज एक ही है। किसी को नहीं पता इस चीज का। जब आपके जो अंदर की शक्ति कुंडलनी है वो जब यहाँ 7 चक्रों को पार करके और यहाँ पहुंचती है सहस्त्रार पे, ब्रह्मरंध्र पे, तो फिर आप सुन्न हो जाते हैं। सुन्न मीन्स दुनियादारी का संबंध कोई याद नहीं रहता। ये जो दुनिया है ये सब नकली नजर आती है, क्योंकि वो आनंद अलग ही है। उसमें शिव जी रहते हैं, कबीर रहते, तुकाराम रहते थे, नामदेव रहते थे, शिवाजी महाराज थे। इन चीजों को कोई समझता नहीं है, बस ये कहते हैं मैं शिवाजी महाराज को मानता हूँ, मैं तुकाराम जी को मानता हूँ। भाई मानते हो तो उनका गुण भी कोई दिखाई देना चाहिए ना। तो ये गुण अंदर से आएगा, ये किसी को नहीं पता है। आप नाम ले देते हैं हम, लेकिन ये जो बात आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं कि किसी समय हम सबको बैठाया जाए और उनसे बात की जाए। तो ये जो चीज है ये अंदर की है। जो सिया को मानते हैं वो सीता जी के अनुयायी थे, तो वो सिया बोलते हैं, सियापति। जो निराकार की बात की थी तुकाराम ने, ज्ञानेश्वर जी ने, जितने भी लोग थे आए थे,
सबने निराकार की बात की थी। वो शून्य को मान, शून्य मीन्स वो शून्य दूसरी चीज से लगाते हैं, लेकिन यहाँ शून्य का मतलब है सहस्त्रार, ब्रह्मरंध्र। जब वो ब्रह्मरंध्र मिल जाएगा तो फिर आप शून्य हो जाते हैं। शून्य मीन्स कि भाई अब कुछ नहीं चाहिए, नो डिजायर, नो वर्क, इसको शून्य बोलते हैं। लेकिन नहीं है उन लोगों को, लड़ रहे हैं आपस में दोनों ही। तो ये जो संसार है, ये जो संतान है, ये सब हम उन्हीं लोगों की हैं, लेकिन हम आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो कभी भी नहीं लड़ेगा, धर्म के ऊपर तो बात ही नहीं करेगा, लड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जो सामने बैठा है ये संत है और जो इधर बैठा है ये संत नहीं है। तो वो संत से ही ज्यादा बात करेगा, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन बढ़ते हैं, ब्रह्म शक्ति ज्यादा तेज होती है। वो जितने भी रिलीजन स्थान है उनके बाहर जाते ही बता देगा कि ये अच्छा है और इसमें नेगेटिव एनर्जी है, इसमें पॉजिटिव एनर्जी। संसार में कोई नहीं बताएगा, एक सहयोगी बता सकता है। तो ये बहुत ऊंची चीज है। तो ये कभी डिबेट लगेगी तब हमसे बात करिए, फिर हम खुल के बताएंगे। जैसे अभी वो महाराष्ट्र में वोटिंग आने वाली है, तो उनके लिए क्या आप बोलेंगे कि किस तरीके से वो अपने एक सही नेता की पहचान कर सके और वोट देना उनके लिए क्यों ज़रूरी है, और ताकि और किस तरीके से चुनकर सही इंसान को चुन के अपना कार्य जो है वो करवा सके अपने एरिया में। सब लोग कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि कैसे हमारे इलाके में काम नहीं हुआ, या हमारे शहर में ये रोड नहीं बन पाई, या ये तालाब नहीं। तो कैसे इन मुसीबतों से वो खुद से लड़ सकते हैं और किस तरीके से वो अपना सही नेता चुन सकते हैं। देखिए, सही नेता का चुनना ये भी एक अंदर की चीज है। पहली बात तो ये है कि जब इंसान की डिजायर, इच्छाएं शुद्ध होंगी तभी वो किसी शुद्ध नेता को चुन सकता है। वोट डालना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, डालना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की बात है। तो देश के हित में वोट डालना जरूरी है। लेकिन अगर जो आपने देखा, जो ये वोटिंग के लिए मांगते हैं और पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, तो अगर उस समय उनको सेल्फ रिलाइजेशन दे दिया जाए तो एक तो सभी लोग वोट डालेंगे, रुकेगा कोई नहीं। क्योंकि अंदर की आत्मा जब जागरूक हो जाती है तो वो रुकने नहीं देती है, वो अच्छे काम की तरफ खींचती है अपने आप। और जब वहाँ रियलाइजेशन हो जाएगा तो जो लोग हैं वो सच्चे आदमी को चुनेंगे, जो ईमानदार होगा, देश के हित में काम करेगा, उसको चुनेंगे। और काम जो आपने अभी कहा कि जी वो काम कराने के लिए भाई हमारे उसमें एरिया में सड़क नहीं बनी है या हमारे एरिया में लाइट नहीं लगी है, तो जो नेता चुना जाएगा अगर वो भी सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर ले तो वो नेता हमेशा अपने गली मोहल्ले और जहाँ से वो चुना गया है वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा। जो भी पैसा आएगा गवर्नमेंट से उसको ज़्यादातर वो उसी में लगाएगा, पर्सनल यूज़ नहीं करेगा ज़्यादा। नहीं तो लोग जो हैं इनबैलेंस होते हैं, नेता भी या तो तामसी गुणों से होते हैं या राशि, या तो उनकी ये लेफ्ट साइड की नाड़ी वीक होती है, तो मेरा घर मेरा परिवार इसी में पैसा खर्च करते हैं, फिर समाज में नहीं करते हैं, या मोहल्ले में या जिस गांव से निर्वाचन होकर के आए हैं वहाँ नहीं लगाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो खर्च करते हैं लेकिन वो सही जगह नहीं कर पाते हैं। वो अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर ये होता है कि ये मेरा आदमी है, यही होना चाहिए काम, बाकी जगह नहीं। तो जो संतुलन का इंसान होता है, जो बैलेंस का होता है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे प्राप्त होता है, ऐसा नेता जो है वो संतुलन में काम करता है। आज आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री देश के, तो जो विकास है, डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो पूरे विश्व में देख करके पूरे भारत में कर रहे हैं, हर राज्य में कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर किसी एक राज्य को नहीं लेके चल रहे। तो ये वो रियलाइज है, वो बैलेंस है, और जो बैलेंस होता है वही संतुलन बैलेंस के काम करता है, हर एक नहीं करता। तो ये जो अभी वोटिंग हो रही है, हम सब लोग इसके लिए सुबह मॉर्निंग में ध्यान करते हैं, उस समय हम प्रे करते हैं और वो वर्कआउट हो रही है। क्योंकि जो लोग आत्म साक्षात्कारी हैं दुनिया में, वो जो भी डिमांड करते हैं परमात्मा से मांगते हैं,
सुबह के टाइम उठ करके वो हो रहा है, और उनके अनुकूल प्रकृति भी बदलती जा रही है। आने वाले टाइम में जो प्रकृति है ये इंसान को ईमानदार बनाएगी और बेईमान को समाप्त करेगी। मालूम नहीं पड़ेगा बेईमान आदमी कैसे कहाँ चला गया, क्योंकि 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व अगर पॉजिटिव हो गए तो फिर नेगेटिव लोग नहीं मिलेंगे, या तो बन जाएंगे, बदल जाएंगे, और या फिर संसार छूटेगा। तो ये जो सवाल है आपका, ये इसमें सहयोग बहुत बड़ा कार्य करता है। वोटिंग जो जिस एरिया में ये रियलाइजेशन हो जाएगा, मैं कहता हूँ उसमें जो रियलाइजेशन दे रहा है वो नेता जीता ही जीता, उसे कोई हराने वाला नहीं इस दुनिया में। ये पॉजिटिव एनर्जी इतना काम करती है, मतलब सोच नहीं पाता इंसान, लेकिन फ्री चीज है। तो रियलाइजेशन क्या सिर्फ नेता ही, मतलब जैसे किस तरीके से लोग ले सकते हैं घर बैठे अपने, मतलब आप कुछ अगर छोटा सा उसका तरीका या समाधान कुछ ऐसा बता पाए कि घर पे बैठे रियलाइजेशन ले पाए, तो आप उसके लिए उस पर भी थोड़ा। देखिए, रियलाइजेशन तो अगर आप दिल से मांगेंगे तो अब सतयुग चल रहा है, और जो भगवान का अवतार है वो भी यहाँ आ चुका है, और हर एक के अंदर आत्मा के रूप में है, उसका एक प्रतिबिंब है आत्मा के रूप में। अगर सुबह उठ के और वो धरती माँ को प्रणाम करके कहीं भी बैठा हुआ है, बस वो 5 मिनट के लिए हाथ खोल के और दिल से मांगे कि परमात्मा मेरी ये समस्या है और मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा से मैं ठीक हो जाऊँ, तो जब वो बात करेगा और सोचेगा तो उसको ये सेल्फ रियलाइजेशन वहीं होगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन आज इस युग में होना बहुत आसान है, क्योंकि जो अवतार आया है वो माँ के रूप में आया है। अगर पुरुष रूप में आता तो बड़ा मुश्किल था। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने बात की है ये आत्म साक्षात्कार घर पर ही होगा, और केवल इच्छा करनी मात्र है। कोई भी तकलीफ है, जब आत्म साक्षात्कार हो जाए तो अगर इस भाग में तकलीफ है तो इस हाथ को रख दीजिए, उस तकलीफ में तुरंत आराम होगा, आपके हाथ से ही होगा। और इस पार्ट में है तो दाएं में तो बायां हाथ रख दीजिए। और इसमें मंत्र भी ले सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप आ चुके हैं मेरे साथ आत्मा के रूप में, तो मेरी आत्मा से मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखिए 1 हफ्ते में उनको आराम आना शुरू हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब 5 तत्व जो हैं ये परम चेतन का कार्य कर रहे हैं। अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं, और 5 तत्व से शरीर बना है। जैसे ही 5 तत्व आपको टच करेंगे, पानी पिएंगे वाइब्रेटेड, तुरंत आराम हो जाएगा। ये दवाई का काम कर रहे हैं। तो आत्म साक्षात्कार का मिलना बहुत आसान है। आप घर पर आराम से बैठ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अभी हमारा साधना का समय हो गया है और अब हम चलते हैं, फिर कभी आपसे डिस्कस होगी किसी भी बात पे, तो इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए जी, और हम अब निकलते हैं। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।